हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड ग्रेड का जो अब नया सिलेबस आया है उसका विस्तृत रिव्यू। ठीक, उसका सिलेबस आया है जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है जिसमें परीक्षा 300 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का समय होगा और 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसमें नकारात्मक आकलन होगा। इसमें 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। ठीक है, ये आपके एक्सेल लेवल है 2, 6 से 8 तक का। ठीक है, अपने फर्स्ट पार्ट में दे रखा है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजधानी भाषा। ठीक है, ये अपने कितने 80 नंबर की होगी, जिसमें 80 नंबर में आपको क्या क्या पूछेंगे। एक तो आपके राजस्थान का भूगोल, स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र जिसमें झील, नदी, बांध, निकट, जल संग्रह, जमीन विधियाँ और तकनीकियाँ। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे अपने होगा राजस्थान के वन संपदा, वन्य जीव जंतु, मृदा संरक्षण, फसलें, उसकी जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, राजस्थान की जातियाँ, जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, और पर्यटक स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। ठीक है, फिर है अपने इतिहास और संस्कृति में। इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें अपने विशेषकर यही सभ्यता होती, कालीबाई सभ्यता, आहट, गणेश्वर और बालाथल और बैराट। इस सभ्यताओं से मतलब अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी तो सामान्य सभ्यता होती है। ठीक है, फिर सेकंड बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक एवं व्यवस्था इत्यादि। ठीक है, फिर राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ आदि होगी। ठीक है, फिर राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य। ठीक है, फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरागत और विरासत। फिर उसके बाद है उसके अपने धार्मिक आंदोलन, लोक देवता और प्रमुख संत और लोक देवता। ठीक है, जिसमें फिर आगे है ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और वस्तु और आभूषण। ठीक है, फिर है अपनी चित्रकला और हस्तशिल्प कला। ठीक है, फिर शिल्प का फिर 1857 की क्रांति का योगदान, राजस्थान के योगदान तथा जनजातीय और किसान आंदोलन। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये सब एक में दे दिया। ठीक है, फिर अपने हैं राजस्थान का क्षत्रिय बोलियाँ, राजस्थान की कृतियाँ, राजस्थान के साहित्यकार और साहित्य और लोक साहित्य। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट बात करते हैं। सेकंड पार्ट है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रगति, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा और अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय। ये अपने कितने 50 अंक का होगा। ठीक है, इसमें 50 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें 50 अंक राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह, जैसे अपने चित्तौड़ का कौन सा है, मतलब राजस्थान पुलिस का क्या सा चिन्ह है, बोर्ड का कौन सा चिन्ह है वो। ठीक है, फिर राजस्थान राज्य के फ्लाइंग स्विफ्ट योजना, फिर प्रमुख संसाधन केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, अपने राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी है वो।
फिर इसके बाद पश्चिम नगर स्थल स्थल इत्यादि प्रमुख उद्योग, राजनीतिक, प्रशासन व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अपने राजस्थान में कौन सी कल्याणकारी योजना होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार और राज्य, केंद्र तथा शासन सरकार द्वारा विद्यालय की कल्याणकारी योजना एवं उसके पुरस्कार, ठीक है। फिर अपने हैं विद्यालय का प्रबंधन और समृद्धि समितियाँ, और फिर उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पहले जैसे फिर रीट के एग्ज़ाम में अपने थी कि आपके पहले एग्ज़ाम में थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 थी, ठीक है। अब 2020 को ऐड किया गया है। अब अपन को कौन सी शिक्षा नीति पढ़नी है, 2020, ठीक है। फिर है निःशुल्क अनिवार्य बाल विद्यालय का अधिकार अधिनियम, ठीक है। फिर इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 प्रवर्धन और उसमें क्रियान्वयन थी, ठीक है, उसका पूरा। फिर राष्ट्रीय शिक्षण अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान के मान्यता और निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, जो ये RT 2005 के तहत, RT के तहत मतलब 2009 के तहत अब निःशुल्क बच्चे को देते हैं ना प्रवेश, वो मतलब निःशुल्क विद्यालय में प्रवेश कैसे देंगे, वो सारी घटनाएं अपन को पढ़नी है। फिर है सामयिक विषय में राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनय विकास योजना और क्रियान्वयन थी, और अन्य समसामयिक विषय खेल कूद और, ठीक है। फिर अपना आगे बात करते हैं संबंधित विषय का ज्ञान। अब ये संबंधित विषय का ज्ञान लोगों को अधिकतर ये कन्फ्यूजन होगा, संबंधित विषय का ज्ञान मतलब कैसे अपने, तो फिर मैं मतलब इसका कहना मतलब जैसे जिसके हिंदी है विषय, हिंदी है, जैसे हिंदी में हुआ हिंदी वर्णमाला, ज्ञान, शब्द विकारी, ऐसे मतलब सारे हिंदी में है, ठीक है। फिर इसी प्रकार इंग्लिश में भी है पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस, वॉइस, ऐसे मतलब सारे करके मॉडल्स और ऐसे, ठीक है। फिर संस्कृत में भी है, संस्कृत इसमें जो भी अपने एक विषय है ना उस विषय के आधार पर होगा। और आगे के अपडेट अभी जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो उस टाइम आपको बता दिया जाए और आपको कौन सी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, ऐसे, ठीक है। ये विस्तार से। फिर अपने गणित और विज्ञान, ठीक है। इस गणित विज्ञान में क्या है, परिमेय संख्या, वास्तविक दशमलव, काल्पनिक संख्या, घातीय वर्ग माध्य बोलचाल, ये जो मतलब अपने रीट के सिलेबस में था ना, रीट नॉर्मल अपने रीट में था गणित का, वही सेम सिलेबस है, ठीक है। अधिकतर वही है, सेम 99% सेम ही सारा देख लो पढ़ाई का, ठीक है। फिर अपने विज्ञान में अपने परमाणु अणु, मोल श्रृंखला, रासायनिक संरचना, तत्व यौगिक मिश्रण, यौगिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अपचयन, ठीक है। और अम्ल सार, pH स्केल। फिर ये मतलब 9-10 का पूरा सिलेबस है। 9-10 में जो पार्ट चलते हैं ना अपने NCERT RB की जो भी किताब अपने सरकारी स्कूलों में चलती है, 11th मतलब 9-10 तो फिक्स है, ये 9-10 के पार्ट है सारे, अधिक से अधिक 99% 9-10 के सिलेबस 9-10 से पूछा जाएगा। और अपना कटिंग टाइम बेस होगा 11th के बेस पे होगा, ठीक है। फिर ये सामाजिक विज्ञान में क्या है, ये सारा मतलब, ठीक है। सागर, द्वारभाटा, लोग इस तरह से मतलब देख लेना आप एक बार, स्किप करके देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और फिर अब देख, ये है मेन, तो ये 20 नंबर का अंक है। चौथा पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट है सेक्स ऋतु विज्ञान। इसमें ऋतु विज्ञान में अपने विषय जो भी हिंदी है या फिर
पढ़ें, अंग्रेजी है, जो भी विषय, ठीक है, उस विषय के हिसाब से संस्कृत है, जिस अपने जो भी अपने सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट की अपने पास शिक्षण विधि है, ये 20 नंबर की आएगी शिक्षण विधि। जैसे हिंदी अपने गणित है, गणित की शिक्षण विधि आएगी, और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि आएगी, सामाजिक विज्ञान की आएगी। और फिर ये अपने शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे साइकोलॉजी। अब इसका साइकोलॉजी अपने कितने नंबर की है? 20 नंबर की है, जिसमें क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र कार्य, बाल विकास और बाल विकास के वंशागरण, वातावरण के प्रभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि और अधिगम का अर्थ, अधिगम में विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्नताएं और अधिगमकर्ता, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जब जिसमें कौन से बालक होते हैं, विशेष बालक होता है, बालक होते हैं, विषम सोच के बालक होते हैं, ये सारे। फिर अधिगम में आने वाली घटनाएं, प्रेरणा और उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रभाव, और उसमें समायोजन के संकल्प का तरीके, समायोजन के अध्ययन करने होते, ठीक है। फिर ये 10 नंबर की अपने है सूचना तकनीकी, ठीक है। 10 नंबर की 20 नंबर की बता रखा हूँ। फिर सूचना तकनीकी अपने कितने के नंबर की है? सूचना तकनीकी अपने 10 नंबर की, ठीक है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के और सामाजिक प्रभाव, ठीक है। ऐसे करके ये आपका रीट का सिलेबस, ठीक है। विस्तार रूप से बोल रहे थे विस्तार सिलेबस कब आएगा, ये लो विस्तार का सिलेबस आ गया। अगर ऐसे कोई नई अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और एक बार वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मान लो आपको ये PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर लेना, PDF सेंड PDF करके, ठीक है, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।